नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूटाइज डेटा में स्कूल प्रोफाइल, स्टूडेंट प्रोफाइल और टीचर प्रोफाइल, ये 3 प्रोफाइल होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम स्कूल प्रोफाइल के डेटा को चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन फोकस है वो स्टूडेंट डेटा में और टीचर डेटा में रह जाता है आजकल। तो इसके कारण स्कूल प्रोफाइल इग्नोर हो जाती है और उसमें जो विसंगतियां हैं उसको हम चेक नहीं कर पाते। तो एक एचएम के रूप में, एक शिक्षक के रूप में आप कैसे स्कूल प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले हम इस स्कूल प्रोफाइल में जाकर अपने लॉगिन कर लेते हैं। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ ऑप्शन में जाकर शाला स्तर पर जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो इसी डेटा के आधार पर हमको प्राप्त होती हैं। तो इसका जो सत्यापन है, इसका वेरिफिकेशन है, वो कार्य आवश्यक है ताकि हमको जो निर्धारित सुविधाएं हैं शासन की ओर से वो मिल सकें। तो स्कूल प्रोफाइल में जाकर आपको सीधे अपना लॉगिन करना होगा। आईडी पासवर्ड सभी जानते हैं। उसके बाद कैप्चा कोड को डालेंगे और सीधे कैप्चा कोड डालने के बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देता है, डेटा कैप्चर का, यूज़र मैनुअल का, प्रीफिल डीसीएफ का और रिपोर्ट डेटा का, मास्टर डेटा का। तो इसमें हमको सबसे पहले डेटा कैप्चर ऑप्शन में जाना होगा। जैसे ही हम डेटा कैप्चर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डेटा भरने का जो ऑप्शन है वो खुल जाता है, जैसा कि हमने डेटा भरा हुआ था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा डीसीएफ को आप चेक कर सकते हैं एक एक करके कि आपने जो जानकारी भरी थी या आपके जो कंप्यूटर के जानकार शिक्षक है उन्होंने जो जानकारी भरी है वो सही है कि नहीं। यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखाई देता है आपको, यहाँ पे आप पूरी जानकारी को देख लेंगे, सर्टिफिकेशन डेटा स्नैपशॉट। उस ऑप्शन में जाने के बाद आप अपना जो स्कूल रिपोर्ट कार्ड है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप ये इसमें डिटेल रिपोर्ट कार्ड या स्कूल रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो स्कूल रिपोर्ट कार्ड में आपको एक सरसरी निगाह में अपनी जो विद्यालय है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दिखाई देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में कि यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, यहाँ पे टॉयलेट कितने हैं, यहाँ पे क्लासरूम कितने हैं। तो इन जानकारियों को आप भली भांति चेक कर लेंगे। फंक्शनल टॉयलेट कितने हैं, इस प्रकार की जो जानकारी है उसको आप जांच लेंगे ताकि आपका जो डाटा है वो सही जाए और आपकी जो शाला है उसको सही सुविधाएं प्राप्त हो सके। क्योंकि जो प्रत्येक बजट है समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत तो वो यहीं से सेंक्शन होता है यूटाइज डेटा के प्राप्त आंकड़ों पर। तो बहुत सारी जगह ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ पे टॉयलेट की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे टॉयलेट सेंक्शन हो जाता है और जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे नहीं हो पाता। तो यहाँ पर आप उसको पूरी तरीके से जांच लेंगे और यदि आप चाहें तो डिटेल डीसीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल डीसीएफ में आपको पूरा ही डीसीएफ जो है वो आप देख सकेंगे और मोबाइल में इसमें देखने में लगभग 10-15 मिनट का समय लगता है। यदि आप अपने डेटा को क्रॉस चेक कर लेंगे तो आपका जो डेटा क्वालिटी है वो सही हो जाएगा। आपकी विद्यालय की जो जानकारियाँ हैं वो सही जानकारी के रूप में चाहे आपके जिला स्तर हो, चाहे विकासखंड स्तर हो, चाहे राज्य स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर है, वहाँ पर पहुँच सकेंगी। तो इस प्रकार आप अपने डेटा को क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिए और सभी समन्वयक साथियों से भी निवेदन है कि आप इस डेटा को देख लीजिए ताकि जो आपके संकुल है, आपके विकासखंड है, उसके अंतर्गत आने वाली जो शालाएँ हैं उसमें त्रुटि ना हो डेटा में। क्योंकि आप लोग इस यूटाइज डेटा के महत्व को भली भांति जानते हैं। इसके साथ ही यह सुनिश्चित जरूर कर लें कि जितने ही विद्यार्थी आपके बालकान में हैं उतने ही विद्यार्थी आपको यूटाइज डेटा के स्टूडेंट पोर्टल में दिखने चाहिए और जितने शिक्षक आपके पाठकान में हैं तो वो उतने ही शिक्षक आपको यूटाइज डेटा के पोर्टल में दिखने चाहिए। तो यदि हम इन जानकारियों को एक बार परीक्षण कर लेंगे, चाहे वो स्कूल स्तर पर हो, चाहे संकुल स्तर पर, चाहे विकासखंड स्तर पर, तो हमारे डेटा की जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी हो जाएगी और शासन तक सही आंकड़े हम पहुंचा पाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और काम का लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।